swag, bitch. नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईके क्लासेस में। मैं योगेश आपके सामने लेकर आ गया एक नई वीडियो कुछ नई ट्रिक्स के साथ फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी वो परसेंटेज पार्ट 1 का सीक्वेंस ही है फ्रेंड्स। पार्ट 1 में इसका आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे। आज भी मैं जो लेकर आया हूँ वो उसी का सीक्वेंस है फ्रेंड। तो जो लोग आज इस मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले पार्ट 1 को जरूर देख लें, ठीक है। पार्ट 1 को देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक पार्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करता चलूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हर एक पार्ट में दोस्तों मैंने मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस को उठाया है दोस्तों, जो हर बार एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम लोग बिल्कुल अपनी वीडियो की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो हमने क्वेश्चन उठाया है वो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंड जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो मैंने इसकी जो ट्रिक है फ्रेंड वो दोस्तों पार्ट 1 में मैंने जरूर आपको बताई थी, ठीक है, अगर आपको याद होगी, ठीक है। इसको पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए इसका पार्ट 1 से मिलता जुलता उठाया ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि पार्ट 1 में मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स याद होगा तो मैंने पार्ट 1 में ट्रिक बताई थी आपको, एक्स अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसी ट्रिक पे बेस है पूरी, और इसकी ऐसे ही कई क्वेश्चंस मैंने पहले पार्ट में मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है, तो कार अवधि को कितने % बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्वक बना रहे। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों कई तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के इस तरह से पूछा जाता है, किसी कारखाने में श्रमिकों की बढ़ोतरी की वजह से उत्पादन 25% की, अब दोस्तों कमी नहीं आएगी, अगर श्रमिक बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों कभी घटाना पूछेगा, कभी आपसे बढ़ाना पूछेगा, लेकिन ट्रिक दोस्तों आपकी एक ही लगने वाली है, वो है आपके सामने जो लिखी हुई है। इस ट्रिक को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो एक्स की वैल्यू है ये हमारी कमी हो रही हो या बढ़ोतरी हो रही हो हमें फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ठीक है, हमें उसको ऊपर ही लिखना है, ठीक है। 100 से बस हमको यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे कमी हो रही है इसलिए हमने 25 को माइनस कर दिया है, अगर बढ़ोतरी हो रही होती तो प्लस कर दिए होते, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, तो 25 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाई 100। दोस्तों ये कटने के बाद आपका हो जाएगा 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 3, जो कि ये होता है 33 1 अपॉन में 3%, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, 33.33 या 33 1/3% मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिखा होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा मिल जाए जिसमें आपकी कमी हो रही हो या बढ़ोतरी हो रही हो, तो कितने % घटाया या बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्वक बना रहे। तो दोस्तों आपको यही ट्रिक अपनानी है, बस प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। अगर कमी हो रही है तो घटाना देना है, बढ़ोतरी हो रही तो बढ़ा देना है, घटे तो घटाओ, बढ़े तो बढ़ाओ, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे वीडियो की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट बताएं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, मतलब टोटल ओवरऑल बच्चे हमको कितने हैं जो पास है बताने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कई तरह से कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन करने का तरीका यही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सेम प्रोसेस है, ठीक है। हमको नहीं पता टोटल कितने बच्चे हैं, हम लोग टोटल दोस्तों 100 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। छात्रों की टोटल संख्या 100 है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया कि परसेंटेज के केस में हमेशा हम लोग लेट करते हैं 100 ही, ठीक है, जब तक कि हमको सवाल में ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखी। अगर हमको 100% की वैल्यू दोस्तों सवाल में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा उसको 100 ही लेट करेंगे, ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बार में बता रखा है, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना हम लोग को बहुत ही आसान होता है, 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, इसलिए हम लोग हमेशा उसको 100 ही रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 40% बच्चा हमारा मैथ में फेल हो रहा है, ये मैथ है, प्लस 30% बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस दोस्तों माइनस यहाँ पे क्यों किया वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको, और 10% बच्चा ऐसा है जो दोनों में ही चला गया, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये सेपरेट बच्चे हैं, 40% मैथ में सिर्फ सर अकेले सेपरेटली मैथ में फेल हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 40% बच्चे मैथ में फेल हुआ, इसका मतलब कि वो बच्चे इंग्लिश में पास हैं। सेम चीज 30% बच्चा सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे मैथ में भी पास हो सकते हैं। लेकिन ये जो 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोस्तों दोनों में चले गए हैं, मतलब वो पूरी तरह से फेल है दोनों में, मैथ में ही और इंग्लिश में ही। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश है, इसका मतलब कि बाकी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सिर्फ दो सब्जेक्ट से ही चल रहा है। ठीक है, तो 10% बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों को जो फेल है वो हम लोग सेपरेट सब्जेक्ट का सम करके, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, सेपरेट सब्जेक्ट का सम करके बोथ सब्जेक्ट के टोटल से हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सेपरेट सब्जेक्ट का सम करते हैं तो दोस्तों ये 70 हो चुका है, और दोनों में जो फेल थे वो 10 थे, तो आंसर हमारा 60 आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग किससे माइनस करें दोस्तों, 100 से, तो 100 माइनस 60 दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 40%। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 40%। ठीक है, यही ट्रिक आपको हमेशा लगानी है दोस्तों, इस तरह कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको यही करना है। सेपरेट जो बच्चे हैं जो सेपरेट सब्जेक्ट में अलग अलग फेल हो रहे हैं उनको सम करेंगे, और जो दोनों में फेल हो रहे हैं उसको हम लोग दोस्तों उस सेपरेट किए हुए सम से माइनस करेंगे और टोटल 100 से माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुकी हुई ट्रिक, बहुत ही आसान थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये जो सवाल आपके सामने दे रखा है ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मोस्टली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार, साहूकार बोलिए या दुकानदार बोलिए, ठीक है, 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। दोस्तों बेसिक सी बात है कि अगर किसी की भी कॉस्ट हमारी कम होती है तो हम उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी ज़्यादा ही आएगी। अगर पहले कोई चीज़ 100 रुपये में 10 किलो आ रही है तो अब वही चीज़ 100 रुपये में 12 किलो आएगी, अगर उसकी प्राइस वैल्यू कम हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी भी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको, देखिएगा कि इसमें उसमें पूछा गया है कि हमें घटा हुआ मूल, दोस्तों हमें घटा हुआ मूल बताना है एवं पहले वाला मूल, दोस्तों दोनों बताने हैं इसमें। मतलब इसके हमें दो आंसर देंगे कि घटने के बाद मूल्य क्या हो चुका है और जब घटा नहीं था वैल्यू तब उसकी पहले की वैल्यू क्या थी दोस्तों। तो इसका देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, फॉर्मूला तो नहीं कहूँगा, ट्रिक कह लीजिए। तो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए दोस्तों हमारा एक ही फॉर्मूला है, वो है हमारा x अपॉन में 100 मल्टीप्लाई a अपॉन में b। ठीक है, आप लोग x अपॉन में y भी ले सकते हैं, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग को क्या रखना है, क्या ऐसे रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो x है दोस्तों ये हमारा कमी को दर्शाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, x वैल्यू हमारी कमी को दर्शाता है, 100 हमारा ट्रिक का हिस्सा है। ए दोस्तों हमारा क्या दर्शाता है, ए हमारा वो कॉस्ट को दर्शा रहा है, मतलब 450 रुपये में जितने में वो खरीद रहा है। और नीचे हमारे क्वांटिटी बी दोस्तों हमारी क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, कितने किलो ज़्यादा या कम खरीद रहा है, और ये हमारी कॉस्ट है, इतने रुपए में खरीद रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया, सिंपल सा आपको बस सॉल्व कर देना है और ये आंसर आपके हाथ में है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, 5 9 45। तो दोस्तों हमारी जो घटी हुई कॉस्ट है वो कितनी है, 9 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अब अगर देखिए अगर आप लोग किसी एग्जाम में बैठे हैं तो आप लोग को दूसरा वाला वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है फ्रेंड्स, आप सीधा जाएंगे और ऑप्शन में आप पहले को टिक कर देंगे, क्योंकि आपका एक वैल्यू 9 आ चुकी है और किसी भी ऑप्शन में आपको 9 कहीं पे भी नहीं दिख रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी बड़ी हुई वैल्यू पहले वाली वैल्यू होगी वो 10 ही होगी। ठीक है, हमको वहाँ पे एग्जामिनर को सोल्यूशन नहीं दिखाना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करता है कि बस आपने करेक्ट ऑप्शन लगाया है, दैट्स मींस आपका एक नंबर आपके खाते में चला चुका है। ठीक है ना, उसको सोल्यूशन का मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपको प्रोसीजर समझाना है इसलिए मैं आपको दूसरा वाला बताऊंगा। तो अगर आपको पहले वाला मूल निकालना है तो भी आपको कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी ट्रिक यही वाली है, एक्स अपॉन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाई सेम वही है ए अपॉन में बी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों तो वही है 10, ये 100 माइनस एक्स मीन्स 100 माइनस 10 यानी कि ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और ए की वैल्यू उतनी है दोस्तों 450 रुपये, 5 किलो, 0 से 0 9 5 जा 45 और 5 इन जा 5 और 5 10 जा 50। दोस्तों हमारी जो पहले उस चने की वैल्यू थी वो 10 रुपये थी, आंसर आ चुका हमारा, और अब कितनी हो चुकी है, 9 रुपये हो चुकी है। दोस्तों यही क्वेश्चन अगर आपका ऐसे पूछ ले कि मान लीजिए चने के मूल्य में 10% कमी ना हो के बढ़ोतरी हो जाए तो साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अधिक नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात अब कम खरीदेगा, क्योंकि अब हमारे प्राइस उस वैल्यू के बढ़ चुके हैं।
दोस्तों ये बिल्कुल वाइस वर्सा होता है कि अगर हमारी किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो कम खरीदेंगे। ये तो बेसिक सा रूल है, ठीक है। रूल रूल तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब बेसिक सा फंडा यही है कि अगर कॉस्ट किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो हम लोग उसको उपयोग कम करने कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की कॉस्ट गिर जाती है तो हम लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर किसी चने के मूल्य में 10% की कमी ना हो कि यहाँ पर वृद्धि लिख देता, तो कोई साहूकार 450 में 5 किलो चने अधिक नहीं खरीद रहा होता, तब वो कम खरीद रहा होता। दोस्तों तब भी हमारा क्वेश्चन यही होता है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा होता है, बस थोड़ा सा बस चेंजमेंट हो जाता है। फॉर्मूला हमारा दोस्तों यही लगने वाला होता है, घटने घटा हुआ मूल्य निकालना होता है, तो भी हम लोग यही ट्रिक लगाते हैं। पहले वाला निकालना तो दोस्तों सब भी यही ट्रिक लगाते, बस सिंपल यहाँ पे प्लस की जगह आपका माइनस हो चुका, सॉरी माइनस की जगह आपका प्लस हो चुका होता बस फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। आंसर आपको तब भी आपको इसी इसी ट्रिक से आपका आंसर आ जाता, तो इसलिए ओवरऑल आपको ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है कि किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। दोस्तों आप बेसिक सी बात है, उम्मीदवार 2 ही होते हैं चुनाव में, ठीक है। जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? दोस्तों देखिए, जैसा क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं जितना कि आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा ट्रिकी सा है, ठीक है। इसमें ये 640 जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, ये हमारी कौन सी वैल्यू दे रखी है, ये हमें बस पता करना। अगर ये आपको पता चल गया तो आपका आंसर आपके हाथ में है, वरना ये आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। दोस्तों देखिए, मान लीजिए हमने लेट कर दिया तो टोटल 100% वोट थे, ठीक है। 100% वोट में 54% आपके वोट इस जीतने वाले बंदे को मिले, डेट्स मीन इसको 46% वोट, 100 माइनस 54 46%, ठीक है फ्रेंड्स। तो 46% वोट इसको आपके जो है नहीं मिले, या ऐसा समझ लीजिए कि अदर पार्टी को मिल गए, ठीक है। अगर 54% वोट इसको मिले तो 46% वोट उसको मिले हैं, ठीक है। तो ये 640 मतों से दोस्तों जीत गया। दोस्तों ये जो 640 मत हैं, ये ना तो इसकी वैल्यू है और ना ही इसकी वैल्यू है, ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस की वैल्यू है। अगर आपको एक सरल भाषा में समझाएं कि मान लीजिए एक बंदे को 1000 वोट मिलते हैं और एक बंदे को 1200 वोट मिलते हैं, तो दोस्तों ये वाला बंदा जीत गया है, लेकिन कितने वोटों से जीता है? 200 वोटों से जीता है दोस्तों। तो हमको यही चीज इस क्वेश्चन में दे रखी है कि हमको ये 200 वैल्यू, हमें यहाँ पे ये 640 जो दे रखा है, ये हमको यही वैल्यू दे रखी है, जीती हुई नहीं दे रखी है। हमको ये दोनों वोटों का डिफरेंस दे रखा है, दोनों मतों का डिफरेंस दे रखा है कि इतने वोटों से वो बंदा जीता है, ठीक है। तो परसेंटेज के केस में भी देखिए दोस्तों, अगर इसको 54% है, 46% इसको मिल रहे हैं, तो दोस्तों डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोस्तों डिफरेंस आ रहा है 8% वोट इसको ज्यादा मिले हैं, तभी तो वो जीता है। और रियल में कितना है? 640 में तो जीता है। तो यानी दोस्तों ये जो 8% है, ये हमारा कहीं ना कहीं 640 के ही बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 640 है, ये हमारा 8% की वैल्यू हो गई। हमको निकालना कितने आ गया है? कुल कितने मत पड़े दोस्तों? तो कुल हमारे 100% माना था हमने, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों 8 8 64 और 80 हो चुका है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर निकल के आ चुका है हमारा 8000, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता कि बताओ 54% की वैल्यू, या जीते हुए पर्सन को कितने वोट मिले, या हारे हुए पर्सन को कितने वोट मिले, तो भी दोस्तों हम लोग इसका आंसर अब निकाल सकते थे। अगर हमको कभी भी 100% की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम लोग उसको 100 मानेंगे। 100% की वैल्यू अगर एक बार हमने निकाल ली है तो उसके बाद हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्राइम टारगेट क्या होता है कि हमको 100% की वैल्यू कैसे भी करके निकाल लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चंस को दोस्तों मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते दोस्तों, बस हल्के से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। आप लोग क्या होता है कि टाइमिंग आपकी चल रही होती है तो आप लोग इतनी तेजी से पढ़ते हैं और उसको आप लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं, और फिर बाद में आपको याद आता है कि अरे यार ये मुझसे माइनस मिस्टेक हो गई, ठीक है। आता होता है, आपको सबको आता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग स्मार्ट हो, उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है मेंटली कि आप लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो 1 से 2 सेकंड आपको चाहे ज़्यादा लगे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है दोस्तों? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और घुमा घुमा के पूछता है, कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है, ठीक है। तो इसका करने का सिंपल सा एक ही फंडा दोस्तों, उसी पर ये पूरा क्वेश्चन आधारित होता है, ठीक है। एक बंदा, हमको नहीं पता दोस्तों तो हम लोग इसको मानते हैं वही सिंपल सा 100 मानते हैं। 100 में से दोस्तों 20% वो किस पे खर्च करता है? खाने पीने पे। 30% वो बंदा कपड़े खरीद डालता है,
इसके बाद 15% वो शिक्षा पे यानी एजुकेशन पे खर्च कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों सारे खर्चे हो चुके हैं ना उसके। तो अब देखिए उसने खर्च कितना कर दिया, 20, 30, 50, 60, 65, 65% वैल्यू तो वो खर्च कर चुका है, यानी कि वो ये उसका एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना तो उसके खर्चे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब खर्चा जब इतना हो चुका तो बच कितना रहा है। तो दोस्तों हमने इसमें 100 माना था, 65% बंदा वो खर्च कर चुका है। दैट मीन्स हमारा 35% वैल्यू अभी भी हमारे पास बची हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना बचा हुआ है, 700 बचा हुआ है। हमारा कितना बचा हुआ है, 35% बचा हुआ है। यानी दोस्तों हमारा 700 कहीं ना कहीं 35% के बराबर है। मल्टीप्लाई बाई 100, 100 क्यों, क्योंकि हमको 100% की वैल्यू निकालनी होती है। तो 35 मैंने 35, 35 टू 70 और 20 मल्टीप्लाई 100 दोस्तों 2000। आंसर हमारा 2000। दैट मीन्स उसकी जो मासिक इनकम है वो हमारी कितनी है, 2000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल वे में समझाया, बहुत ही ईजी था। ठीक है, इसके बाद वो अगर आपसे कभी भी कुछ भी पूछता है, मान लीजिए वो पूछता है कि बताइए वो भोजन में कितना खर्च करता है, दोस्तों आप लोग इसको भी बहुत आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है वो 2000 रुपये मंथली निकाल रहा है। तो 2000 रुपये में से 20% निकाल लेंगे उसका हम लोग, तो 400 रुपये, 200 यानी कि 400 रुपीज़ वो भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 30% निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग 30 लग देंगे, 3 टू 600 यानी 600 रुपये वो कपड़ों के खरीदता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वस्तु का भी निकाल लेंगे। दोस्तों कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो हम लोग कोई सारी परसेंट की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आपको मेरा ये वीडियो आज कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।